बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका के साथ इस वक्त तकरीबन इंडिया की डील फाइनलाइज हो चुकी है, लेकिन आखिरी दम तक इंडिया को क्या नुकसान होगा, इंडिया को इसका अंदाज़ा नहीं है। S-400 की 5 डिलीवरीज जो इन्होंने $5.4 बिलियन का ऑर्डर दिया था रशिया को, सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान रशिया करीब आ रहे थे S-400 के। अब अमेरिका और इंडिया के दरमियान कुछ समझौता हो गया है और रशिया डिलीवरी देने जा रहा है S-400 की। कि सबसे पहले समझ लीजिए मैप के थ्रू कि इंडिया ने किन किन एरियाज के अंदर ये डिप्लॉय करना है, ताकि आपको पता चल जाए कि पाकिस्तान के किन किन एरिया से उन्होंने पाकिस्तान के जहाज़ों को, मिसाइलों को निशाना बनाना है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। कि सबसे पहले जो मेन एरिया है वो है कराची की साइड वाली। उन्होंने ये एरिया कवर करना है जिसमें हैदराबाद, कराची आता है। उसके बाद नंबर 2 साइड आती है पंजाब। पंजाब को उन्होंने कवर करना है। फिर उन्होंने कवर करना है कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को, और उसके साथ उन्होंने लद्दाख वाले एरिया पर चाइना और पाकिस्तान को भी ख़ास तौर पर कवर करना है। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो उन्होंने जो लास्ट अपना डिप्लॉय करना है वो अरुणाचल प्रदेश, यानी जो तिब्बत की साइड से, और ऑलरेडी तिब्बत और लद्दाख वाली साइड पर चाइना अपने 2 S-400 डिप्लॉय कर चुका है। सो अब आपको अंदाज़ा हो गया है कि इन्होंने ये जो 5 S-400 है ये कहाँ डिप्लॉय करने। देखिए, एकदम तो इनको सारी डिलीवरीज नहीं मिलने वाली, लेकिन जो मेन इनको मिलेगी वो इसको सबसे पहले कोशिश करेंगे कि लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, क्योंकि इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है, तो वहाँ पर सबसे पहले हम डिप्लॉय करें ताकि पाकिस्तान को भी कवर करें और चाइना को भी करें। देखिए, चाइना के पास ऑलरेडी S-400 है और काफ़ी देर से है, और उनको इसका पता है कि इसके नुकसानात क्या हैं, ये कहाँ तक काम कर सकता है, इसके इवन के डाउनफॉल क्या है, कैसे हमने इसको टैकल करना है। और इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, चाइना का इलेक्ट्रॉनिक सारा S-400 में लगा है, यानी सारी का सारा। अब इसके ऊपर से अगर कोई जहाज़ गुजरता है तो वो सारी की सारी जासूसी सब कुछ चाइना को ऑलरेडी पता होगा। ये असल में पाकिस्तान का फ़ायदा करने जा रहे हैं। चाइना को जो चीज़ों का पता होगा, अब यानी आप सोच लें कि अगर एक मोबाइल फ़ोन जिसके अंदर कोई ऐसा आपने सिस्टम रखा है जिससे आप जासूसी कर सकें, अगला जो भी यूज़ करेगा आपको सारी इन्फॉर्मेशन होगी। ये S-400 इसी तरह है, यानी इसकी डिप्लॉयमेंट करके वहाँ से, चूँकि इसके अंदर जो फंक्शंस हैं के लिए, एक तो वो दुश्मन के जो एयरक्राफ्ट होता है उसको इंगेज करता है, बैलिस्टिक मिसाइल्स को, और उसके बाद एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, यानी अवाक सिस्टम होता है जो अर्ली इनको बता देता है कि मिसाइल आ रहा है, और या फिर प्लेन्स कोई भी आ रही है चीज़। 400 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है, 250 किलोमीटर तक इसकी मीडियम रेंज है, 120 किलोमीटर, और फिर शॉर्ट रेंज जो उसकी होती है वो 40 किलोमीटर तक भी है। यानी इसमें डिफरेंट तरीके की स्ट्रेटजी है, और इस वक्त ये दुनिया का बेहतरीन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ख़ास तौर पर इंडियन एयरफोर्स के टॉप के ऑफिसर्स रशिया में थे, वहाँ पर वो ट्रेनिंग ले रहे थे। ख़ास तौर पर वो ट्रेनिंग ले रहे हैं कि जब हमने डिप्लॉय करना है पाकिस्तान के खिलाफ, चाइना के खिलाफ, तो क्या मदद होगी। चाइना, रशिया ऑलरेडी दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करते हैं। चाइना ने उनसे ख़रीदा, उन्होंने इस पर वर्किंग भी की है, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी रशिया ने बताई हैं कि इसका ड्रॉबैक क्या है, उन्होंने यूज़ भी किया है। तो लिहाजा जब जंग की सूरत हाल होगी तो वो इसको जैम करना, इसको रोकना, ये तमाम चीज़ें करेंगे। देखिए, इंडिया की सबसे पहली कोशिश ये होती है, कोई भी आप एयर डिफेंस सिस्टम हो आप वहाँ पर लगाएं कि अगर जंग होती है तो आपका जो ख़ास तौर पर एटमी प्रोग्राम है वो महफूज रहे, या सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस वो महफूज रहे, या आपके उन एरियाज़ पर जहाँ हमला हो सकता है। देखिए, उन्होंने वहाँ पर डिप्लॉय करे हैं जहाँ पर 27 फरवरी को पाकिस्तान ने इनके अंदर घुसकर मारा था, और घुसकर हमने मारा, और जो हमने इनका हशर किया वो इनको पता है। तो ये सबसे पहले कोशिश करें कि कोई अर्ली जहाज़ आ जाए तो हम उसको डिटेक्ट कर सकें, या कुछ भी हो जाए हम सोए ना रहें, क्योंकि इनके तमाम जो सिस्टम थे अवैक्स वो सारे के सारे नाकाम रहे 27 फरवरी को। अब इस सूरत हाल के अंदर ये करने क्या जा रहे हैं, इन्होंने असल में इसमें एक स्ट्रेटजी है कि आप अपने ही एरिया में रहकर आप दुश्मन के मिसाइल को तबाह कर सकते हैं जब वो आता है। तो इस सूरत हाल के अंदर ये, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये हेल्प ज़रूर करेगा,
लेकिन इसका तोड़ पाकिस्तान और चाइना ने टेक्नोलॉजी के जरिए निकाल लिया है। जब आप याद रखिएगा, पाकिस्तान की आदत नहीं है कि हम S-400 या फलानी या इन तमाम चीज़ें, ना हम राफेल से डरते हैं ना S-400 से, इंडिया को ये मिल जाएगा। उसके बाद आप मैदान में देखिएगा, और पाकिस्तान की कोशिश अब पूरी होगी, चाइना की पूरी कोशिश है कि इनका S-400 मिसाइल सिस्टम किसी तरह हम नकारा बनाएं। S-400 अगर आप नकारा बना देते हैं, जंग में हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले आपकी कोशिश होती है कि आप अपने डिफेंस सिस्टम और इंस्टॉलेशन को बचाएं, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि आप लोगों को मरने देते हैं कि लोग मर जाएं, लेकिन आप अपनी इंस्टॉलेशन बचाएं, क्योंकि वो अगर तबाह हो जाती है तो फिर आपकी जंग पूरी तरह ख़त्म होती है। जैसे अर्मीनिया अज़रबैजान का मुकाबला हुआ तो उन्होंने तुर्किश ड्रोन्स इस्तेमाल कर करके उनका सत्यानाश कर दिया। तो इस सूरत हाल के अंदर ये मामला बड़े ज़बरदस्त तरीके की तरफ जा रहा है कि एक लड़ाई किसी सूरत हाल बन रही है। अब पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भी तैयार है। असल में अमेरिका को इन्होंने कहा था कि देखो, अगर रशिया के मामला में तुम हमें नहीं लेने दोगे ये S-400 ये तमाम चीज़ें, तो हमारे लिए प्रॉब्लम ये होगी। रशिया उस वक्त पाकिस्तान के कैंप में होगा, चाइना के कैंप में होगा, वैसे भी वो हमारे कैंप पे है, लेकिन फिर हम इनके साथ मामला तय नहीं कर पाएंगे। अब इस सूरत हाल के अंदर फ़िलहाल तो डिलीवरी ले रहे हैं। अब अमेरिका की जानिब से मामला इनके तय है, लेकिन अमेरिका फिर भी इनको ब्लैकमेल करने के लिए काटसा की जो ख़ास तौर पर पनिशमेंट है वो लगा सकता है, पाबंदियाँ लगा सकता है। अब अगर ये पाबंदियाँ इन पर लग जाती हैं तो फिर आप सोचिएगा कि अमेरिका और इंडिया के रिश्ते ख़राब हो गए। लेकिन इंडिया कोई भी इतना बड़ा स्टेप बगैर उनसे गुफ्तगू करके हासिल नहीं कर सकता। उसको पता है कि अगर इंडिया को हमने तनहा छोड़ा और इन पर पाबंदी लगाई तो इंडो पैसिफिक में इंडिया के बगैर हम जीत नहीं सकते, लिहाजा ये रिलीफ होगा। अब अगर ये रिलीफ है तो फिर जाहिर सी बात है तुर्की भी रिलीफ मांगेगा। अगर तुर्की रिलीफ मांगेगा और उनको देंगे तो जाहिर सी बात है फिर पाकिस्तान के लिए S-400 के दरवाजे खुल जाएंगे। तो इस सूरत हाल के अंदर इनका लेना और ना लेना दोनों पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है। देखिए, पाकिस्तान की जानिब से इसकी तैयारी भरपूर है। चाइना ने पिछले 1-1.5 साल में जब से ख़ास तौर पर उन्होंने ऑर्डर दिया था, उन्होंने इसी की तैयारी की है कि इनको टैकल कैसे करना है, इनको पकड़ना कैसे है, S-400 को नाकाम कैसे करना है। अब की सूरत हाल है, ये ऑर्डर तो हो गए थे पहले। अब अगर कोई इंडिया ऑर्डर करेगा तो जाहिर सी बात है वो रशिया के साथ मिलकर कोई ऑर्डर नहीं कर सकता। एक तो उसको अमरीकी पाबंदियों का सामना, दूसरा रशिया ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करेगा चाइना की वजह से, पाकिस्तान की वजह से और ख़ित्ते में तालिबान की वजह से। अब इस सूरत हाल के अंदर ये मामला बड़ा अजीबो गरीब होता जा रहा है। अगर जंग के दौरान S-400 चाइना ने फेल कर दिया, उनके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स हैं, ये तमाम चीज़ें हैं, उन्होंने इसको नकारा कर दिया और इसको तबाह कर दिया, तो फिर इंडिया को दुनिया भर के अंदर कोई अपना एयर डिफेंस सिस्टम नहीं देगा। वो कहेंगे कि अगर तुमने ये तबाह करवा लिया, और S-400 तबाह करवाने का मतलब है कि रशिया के S-400 जो S-300, S-400, S-500 और आगे चीज़ें चल रही हैं, उसकी मार्केट गिर जाएगी। जब उनकी मार्केट गिर जाएगी तो वो बहुत बड़ा एक सेटबैक होगा, और इंडिया को दुनिया भर के अंदर कोई ख़ास तौर पर अपने जहाज़ और ये चीज़ें नहीं देगा। एक दफ़ा कोई एक लड़ाई हो जाए, इनके राफेल तैयारे गिर जाए, आप देखिएगा फ्रांस की मार्केट गिरती कैसे है। और अगर रशिया के साथ मामला इनके ख़राब हो गए, ये ख़ास तौर पर S-400 तबाह होने के बाद, अब आप देखिएगा फिर उसके बाद इंडिया और रशिया कितनी बैकफुट पर चले जाएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।